एक बुजुर्ग थे, वो चल रहे थे और पाँव में जूता नहीं है, उनके पाँव में जूता ना था। अब जमीन गर्म है, सूरज आग बरसा रहा है, चल रहे थे, गर्मी की शिद्दत थी। आपके जहन में ये ख्याल आया, कहा लोग ऐसे ऐसे नाफरमान हैं रब के, लेकिन इतनी इतनी नेमतें हैं, मेरे पास पहनने के लिए एक जूता भी नहीं। ये दिल में ख्याल आया कि मेरे पास तो पहनने के लिए एक जूता भी मौजूद नहीं। ये ख्याल का आना था, एक शख्स को देखा जिसके पाँव ही नहीं, जिसके पाँव नहीं। देख के आप रंजीता हुए, अल्लाह के दरबार में ये अर्ज किया, मौला तेरा शुक्र है तूने पाँव तो अता फरमाया ना, तेरा ये शुक्र है तूने पाँव तो अता फरमाए। तो रब की जो नेमतें हैं, हुजूर ने, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, हुजूर ने हमें क्या फरमाया, सहाबा से फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम बिही मिन नियामिही, फरमाया मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, उस रब की नेमतों का शुक्र बजा लाया करो। फरमाया वो रब जो आसमानों से तुम्हारे लिए बारिश को बरसाता है, वो रब जिसने तुम्हें औलाद की नेमत अता फरमाई है, वो रब जिसने तुम्हें सेहत की नेमत अता फरमाई है, फरमाया उस रब की नेमतों का शुक्र बजा लाया करो। तो रब की जो नेमतें हमें मिलती हैं, हम इनका शुक्र बजा लाएं। और दीन के लिहाज से देखा जाए, हमें कुर्बानियां पेश करनी चाहिए, दीन के ऊपर चलना चाहिए। और फी ज़माना दीन के ऊपर चलना ऐसा ही है जैसे पुल सिरात पे चलना। दीन के ऊपर चलना ऐसा ही है जैसे पुल सिरात पे चलना है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, दीन इस्लाम, हम रब के बंदे हैं, और ये हम रब के बंदे हैं, रब से हम मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत इस चीज का हमसे तकाजा करती है कि हर चीज से बढ़ के हम रब से मोहब्बत करें। अल्लाह के जो वली हैं, इन्हें ये मकाम ऐसे नहीं मिला। हज़रत राबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस, आपके वाले से देखा जाए, आपने एक हाथ में आपके आग है, दूसरे हाथ में पानी है। आपसे ये पूछा गया, कहा राबिया कहाँ जा रही है, कसद किस जगह का है, कहाँ जा रही हो? एक हाथ में आग है, दूसरे में पानी है। तो हजरत राबिया फरमाती हैं, फरमाया लोग जिस जन्नत में जाने के लिए नेक अमल करते हैं, उस जन्नत को जलाने जा रही हूं, उस जन्नत को जलाने के लिए जा रही हूं। फरमाया लोग जिस जहन्नुम के खौफ से रब की इबादत करते हैं, उस जहन्नुम को बुझाने के लिए जा रही हूं। आप फरमाती हैं रब की इबादत फकत इस वजह से की जाए कि वो हमारा रब है, वो हमारा रब है। नेमतें अगर बंदा गिनती शुरू करे, उसकी तो कोई शुमार ही नहीं, उसका कोई शुमार नहीं। अगर चाहे हम लोग इस हवाले से हम सोचते नहीं। जैसे मुख्तसर आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने अपने दरबारियों से ये कहा था, फरमाया वो तख्ते बिल्कीस, फरमाया वो तख्त मेरी खिदमत में कौन पेश करेगा? एक सरकश उठा, कहता है कि वो तख्त मैं पेश करूंगा। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी, का आपकी जो मजलिस है ये बर्खास्त होने से पहले पहले वो तख्त आपकी बारगाह में मैं पेश कर दूंगा, आपकी बारगाह में मैं पेश कर दूंगा। तो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया हमारे दरबारियों में ये ताकत कम है, कोई और उठे, कोई और उठे, ये तख्त जल्दी लेके, वो मलका बल्कीस वो तो आ रही है और चंद लम्हों में वो इधर होगी। अब वो तख्त कितनी दूर था? एक कौल के मुताबिक 2500 मील दूर है तख्त था, और मुकफ्फल है, पहरेदार भी हैं, और आपकी जो मजलिस है वो 3 घंटों पे मुश्तमिल होती थी, एक पहाड़ पे मुश्तमिल होती थी। कहा 3 घंटों में 2500 मील जाऊंगा, 2500 मील आऊंगा, वो तख्त आपके दरबार में पेश कर दूंगा। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया हमारे दरबारियों में ये ताकत कम है, कोई और उठे, मलका बिल्कीस आ जाएगी, उसके आने से पहले ये तख्त लाना है। कुरान मजीद में मौजूद है, फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, फरमाया फिर वो उठा जिसके पास किताब का इल्म था, फिर वो उठा जिसके पास
किताब का इल्म था। कहता क्या है, कहा अना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी आंख झपकने से पहले वो तख्त आपके दरबार में पेश कर दूंगा। कुरान मजीद में है, कोई सनद वाला मामला भी नहीं। कहा कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, कहा सुलेमान आपकी आंख झपकने से पहले वो तख्त पेश कर दूंगा। ये नहीं कि दावा बस किया है, ये नहीं कि सिर्फ दावा किया है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदहु, आपने देखा तो वो तख्त सामने मौजूद था। तो एक आंख झपकने से पहले तख्त को पेश कर दिया। तो ये अल्लाह के वलियों की ये ताकत होती है। बल्कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक मुरीद आया, कहा हुजूर मैंने आपकी दावत करनी है, दावत कबूल फरमाएं। कहा टाइम कौन सा? कहा कल दोपहर का। कल दोपहर का खाना आपने हमारे पास खाना है। आपने फरमाया मैं आ जाऊंगा। दूसरा मुरीद आया, उसने कहा हुजूर कल दोपहर का खाना हमारी तरफ, आपने फरमाया आ जाऊंगा। तीसरा आया, कहा हुजूर कल दोपहर का खाना आपका हमारे घर में है, तो आप फरमाया आ जाऊंगा। ऐसे ही आते रहे, वो 8-10 आए, आपने किसी को इनकार नहीं किया, फरमाया आ जाऊंगा। और आपका जो खातिम था वो कहने लगा हुजूर सबको एक टाइम दे दिया, सबको एक ही टाइम दे दिया। अब अगला दिन आया तो एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर शुक्रिया आप हमारे घर में तशरीफ लाए। दूसरा आया, कहा हुजूर शुक्रिया कल दोपहर का खाना आपने हमारी तरफ खाया, आपका शुक्रिया। तीसरा, चौथा, यहां तक वो जितने थे सब ने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारे घर खाना खाया। वो खादिम देख के हैरान परेशान उनसे ये कहता है, कहा खुदा की कसम कल दोपहर का खाना हुज़ूर गौसे पाक ने यहां तनावुल फरमाया था, आप तो यहां से कहीं गए ही नहीं। तो ये ताकतें रब ने अल्लाह के वलियों को अता फरमाई हैं। और इनकी आप बेस देख लेना, अल्लाह के वलियों की बेस देख ले। इनके पीछे अल्लामा इकबाल लिखते हैं ना, फरमाया मादिन जर मादिन फौलाद बन सकती नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं। ये वालिदैन का जो किरदार है, ये इसके पीछे बड़ी अहमियत है इसकी, वालिदैन के किरदार की। तो हम इंशाअल्लाह ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हमने 5 नमाजें बाजमात अदा करनी है। कुरान हमें पढ़ना नहीं आता, हमने कुरान पढ़ना हमने सीखना है। बात मेरी वाइंड अप हो गई है, तो आप नियत फरमाएं कि इंशाअल्लाह 5 नमाजें बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हुजूर की सुन्नत दाढ़ी अगर नहीं है तो हम इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि हम हुजूर की सुन्नत दाढ़ी चेहरे पे सजाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वालिदैन अगर नाराज हैं तो उन्हें राजी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, झूठ नहीं बोलेंगे। और आखिर में ये भी अर्ज करूंगा कि आपके करीब जैसे किसी एक बेटे की नियत फरमा ले कि एक बेटा मेरा हाफिज बनेगा, कुरान का आलिम बनेगा। नियत फरमा ले कि एक बेटे को हमने लाजमन हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाना है। और आपके करीब जिधर भी इज्तिमा के लिए जाते हैं अब आप वहाँ इसमें दीन के लिहाज से आप साथ दें। दौरान गुफ्तगू 3-4 मिनट हुए, इसकी भी माजरत। दौरान गुफ्तगू मेरी वजह से, मेरे किसी भाई बुजुर्ग की मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, हाथ बांध के आपकी बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह के हुजूर भी ये दुआ है कि अपने महबूब का सदका माफ़ फरमाए। वाखिर दावा या अनिल